नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो योर नॉलेज के अंदर। उम्मीद है आप सब कुशल मंगल होंगे। हमारी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में क्लासेज चल रही थी। पिछली क्लासेज में अपन ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में बताया, उसी क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, अगर आपने पहली क्लासेज नहीं देखी हैं तो उन क्लासेज को आप ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको ऑफिस के अंदर काम करते हुए जो भी दिक्कतें आएँ उनको सही कर सकें। दूसरा, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। अपन ने लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इंसर्ट के अंदर अपन बात कर रहे थे, और बुक क्रॉस रेफरेंस उसके अंदर अपन ने ये पढ़ा था। लास्ट बुकमार्क अपन ने बता दिया था। क्रॉस रेफरेंस आज अपन बात करते हैं। क्रॉस रेफरेंस होता क्या है वो मैंने उसके अंदर भी करके बताया था, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे सपोज करो अपन ने बुक मार्क डाली थी यहाँ पे, कोई भी है ना, ये क्रॉस रेफरेंस है। ज़रूरी नहीं बुक मार्क के लिए ही आए, और कोई भी एक दूसरे से लिंक के लिए आप इसके अंदर कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक ये पूरी लाइन है और इसके अंदर मैंने एक बुक मार्क डाल दी, सपोज करो ग्रो के नाम से। ठीक है, ये डाल दी ये पूरी लाइन के अंदर कि एक रिमेंबर नोट है कि भाई ये पूरी लाइन है, ये एक ग्रो नाम से अपन ने ऐड कर ली। दूसरी, जैसे मान लो ये लाइन अपन ने दूसरे नाम से ऐड कर ली। मान लो सपोज करो ग्रो के बाद में नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज, है ना, ये मैंने ऐड कर दिया। और तीसरी मान लो कोई और लाइन अपन ने यहाँ पे कोई भी एक, ज़रूरी नहीं है लाइन ही है पूरी, अपन ये कोई भी रिमेंबरिंग नोट अपन डाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे जैसे मैंने और नाम डाल दिया, जैसे एक नाम डाल दिया राज। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे बुक मार्क डाल दी। ठीक है, अब जैसे होता क्या है, इसको अपन ने रेफरेंस करना है, एक दूसरे को लिंक करना है। तो जैसे मैं पेज इसके अंदर अपने वर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर लास्ट में हो ना, यहाँ पे अपन ने ये इसको क्रॉस रेफरेंस को अपन जैसे यूज कर रहे हैं। तो जैसे मैंने क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक किया। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा था कि एक ज़रूरी नहीं है कि ये एक के लिए यूज हो, ये हेडिंग, बुकमार्क, फुट नोट, एंड नोट, इन सब के लिए काम में आता है ना। तो कुछ तो अपन ने अगर पढ़ लिए हैं, बाकी अपन पढ़ेंगे। जैसे फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन है, ये अपनी जैसे इक्वेशन ये वाली है, यहाँ पे आगे आएंगी, है ना। तो यहाँ पे जैसे बुक मार्क पे अपन ने अभी बुक मार्क डाली थी, तो बुक मार्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो तीनों जो बुक मार्क अपन ने डाली थी वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को ये जो ग्रो का जो था क्या था वो अपन को यहाँ पे डालना है ना। तो जैसे ग्रो पे क्लिक किया और इंसर्ट इंसर्ट करते ही ग्रो का जो भी मैटर था वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो। दूसरा, जैसे मान लो नॉलेज का था, नॉलेज का अपन को यहाँ पे डालना है, तो यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अंदर एक ऑप्शन है, ये तो अपन ने जैसे बुक मार्क टेक्स्ट है, पेज नंबर है, पेज ये डालना है अपने को, तो ये यहाँ पे अपन ले सकते हैं। रेफरेंस किसको करना है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं ये राजवाड़ा है और इसको टेक्स्ट की बजाय मैं पेज नंबर पे रेफरेंस करना चाह रहा हूँ ना, तो ये यहाँ पे इसको अपन डाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पे आ गया, तो ये पेज नंबर डल गया। ठीक है, तो ये देखो एक एक जो आ रहा है ना, ये पेज नंबर पे, तो ये अपन यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ग्रो का डालना है, वापस ग्रो डाल। ठीक है, तो ये देखो एक नंबर आ गया। अब इसको टेक्स्ट ही अपने को लेना है, बुकमार्क टेक्स्ट क्या था वही डालना है, तो ग्रो पे जैसे क्लिक करेंगे तो पूरा टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये टेक्स्ट आया। ठीक है, तो ये क्रॉस रेफरेंस का था। तो ये तीनों अपन ने ऑप्शन क्लियर कर लिया, हाइपरलिंक डाल ली थी, बुकमार्क डाल लिया था, और अभी क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट आता है अपने हेडर और फुटर। हेडर मतलब, हेड मतलब सिर, और फुट यानी पैर। तो हेडर जो हेडिंग टॉप पे जो अपन लिखते हैं ना उसके लिए ये आता है, और फुटर ये नीचे के लिए। तो जैसे यहाँ पे अपने को कोई हेडिंग लगाना चाहते हैं, एक स्पेशल उसके अंदर कोई भी हेडिंग डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे अपन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो पहले से कुछ बनी हुई है डिजाइन्स, और बाकी अपन एडिट करके कुछ बना भी सकते हैं। जैसे मान लो मैं ये डिज़ाइन डाल रहा हूँ, यहाँ पे डालते ही देखो ये हेडर आ गया है ना। यहाँ पे ये जो डिजाइन टैब आई है ये सारी की सारी इसके हेडर के लिए ही आई है ना। तो यहाँ पे जैसे मेरे को लिखना है माई इसको। ठीक है, ये डाल दिया अपन। यहाँ पे अपने को और कुछ डालना है दाएं बाएं, तो वो यहाँ से अपन डाल सकते हैं। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेटिंग अपने को जैसे शुरुआत में अपन ने की थी, इसको बोल्ड इटैलिक वगैरह करना है, कलर वगैरह करना है, तो ये सब अपन ने किया। ठीक है, और वापस बाहर आना चाहते हैं तो यहाँ से क्लोज हेडर फुटर से आ जाएंगे, तो ये बाहर आ जाएगा। तो देखो ये हेडिंग होती है। ठीक है, पेज की हेडिंग डालने के लिए। दूसरा इसके अंदर है इंसर्ट के अंदर फुटर। फुटर यानी नीचे की साइड में, तो सेम ये का ये नीचे की साइड में, देखो ये नीचे की साइड में आ जाएगा पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो।
ये डिजाइन्स है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कोई पिक्चर डालनी है तो यहाँ से मैं पिक्चर कोई भी पिक्चर डाल सकता हूँ। जैसे मेरे को ये पिक्चर यहाँ पे डालनी है तो देखो ये पिक्चर अपन डाल दी। साइज़ थोड़ी ज़्यादा है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कम कर दूंगा, ये अपन ने सिखाई। तो ये देखो ये नीचे की साइड पे हटाना चाहते हैं, इसको दोनों को ही हटाना चाहते हैं तो यहाँ से इसको यहाँ से रिमूव कर दो तो ये हट जाएगा। जैसे मान लो अभी क्या हटाया अपन ने, हेडर हटाया, ठीक है, तो ये देखो हेडर हट गया। फुटर हटाना है तो यहाँ से रिमूव फुटर, तो देखो ये फुटर हट जाएगा ना, एक क्लोज यहाँ से कर दोगे तो ये साइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना हेडर और फुटर था। तीसरा इसके अंदर है पेज नंबर। पेज नंबर मतलब ऊपर ही ऊपर जो नंबर अपन डालते हैं वो वाले। तो यहाँ पे जैसे पेज नंबर अपने को डालना है तो देखो इसकी अलग अलग पोजीशंस दे रखी हैं कि कहाँ पे अपने को पेज नंबर डालने हैं। जैसे पेज है टॉप पे डालना है, टॉप की भी ये अलग अलग पोजीशंस हैं, देखो सारी की सारी ये इसी की है, ठीक है। ये डिजाइन्स दे रखे हैं अलग अलग, जो भी आप लेना चाहते हो वो ले सकते हो। जैसे मान लो ये सर्किल में मेरे को ये वाला डालना है तो इसके डाल दें, तो देखो जी ये पेज नंबर ऊपर वाला ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। जैसे इस पर आप ऑटोमेटिक मतलब तीसरे नंबर पेज पे जाओगे। जैसे मैं इसको जूम आउट करके थोड़ा दिखा देता हूँ। जैसे ये पेज है, यहाँ पे अभी मैं इंटर की सहायता से तीसरे नंबर पेज पे जा रहा हूँ ना, तो जैसे ही 3 नंबर पेज आएगा ऑटोमेटिक 3 नंबर ले लेगा ये, ठीक है। तो ये पेज नंबर था। हटाना चाहते हो तो यहीं से वापस पेज नंबर में जाके रिमूव पेज नंबर, तो ये यहाँ से हटा सकते हो। एक इसके अंदर एक और चीज़ है कि जैसे ये मैंने 1 नंबर से शुरुआत की है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं शुरुआत करूँ 5 नंबर से, तो यहाँ पे फॉर्मेट नंबर में इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट नंबर है तो यहाँ पे 1 2 3 दे रखा है, यहाँ पे ही आप इसको ABC 1 2 3 रोमन वाले ये सब आप फॉर्मेट ले सकते हो, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे जैसे ये कंटिन्यू विद फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन है तो यहाँ से स्टार्ट 1 नंबर की बजाय जैसे मान लो मेरे को 2 नंबर से करना है तो ये 2 नंबर से मैं, और ये नंबर मान लो मैं और दूसरे ये जैसे मान लो ये BC लेना चाह रहा हूँ तो ये B से स्टार्ट होगा। तो ये जैसे मान लो B से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ तो देखो, अब देखो ये आप इसको जूम करके देखोगे थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो B से स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पेज नंबर है। पेज नंबर इसको हटाना चाहते हो यहाँ से रिमूव कर दो, ये हट जाएगा। तो ये आपके पेज नंबर था। क्रॉस रेफरेंस अपन ने सीख लिया और उसके बाद में अपन ने हेडर डालना सीख लिया, फुटर डालना सीख लिया और पेज नंबर डालना सीख लिया, ठीक है। तो किसी भी पेज के ऊपर अपन को अगर जैसे मान लो नंबर, ये शुरुआत वैसे ऑटोमेटिक का ही है ना कि अपन ऑटोमेटिक कौन सा डाल रहे हैं। अगर अपने को वैसे डालना है तो अपन लिख के भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई वो इश्यू है नहीं, लेकिन पर्टिकुलर अपने को डालना है तो उसके लिए। तो ये इंसर्ट टैब के अंदर अपन ने ये सीखा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर जो एक तो दिक्कत आ रही थी कि आवाज़ कम है तो आवाज़ आज अपन ने बढ़ा दी है। दूसरा जो दिक्कत आ रहा था इसके अंदर क्लासेज का कि जो शुरुआत से कंटिन्यू अगर आपने क्लास ली है तो आप सीखते जाओगे, अगर आपने बीच से क्लास ली है तो पहले की जो क्लासेज हैं वो ज़रूर आप सीखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर अपन ये टेक्स्ट और सिंबल्स ये दोनों चीज़ें सीखेंगे और उसके बाद में ये इंसर्ट टैब है ये अपन पूरी की पूरी कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।